नवरात्रि में किसी भी दिन किसी भी छोटी कन्या को दे दें एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि सब सुख प्रदान करने वाली आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र माह की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से शुरू होकर चैत्र माह की शुक्ल पक्षी नवमी तिथि को समाप्त होते हैं। इस बार यह 2 अप्रैल को शुरू होकर 10 अप्रैल को समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के होंगे। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार पूरे साल भर पूजन से माँ इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी चैत्र नवरात्रि में किए गए व्रत और पूजन से हो जाती हैं। और दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि इस चैत्र नवरात्रि में हर दिन कई दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार व्रत पूजन का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से माता रानी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और सभी कष्टों और दुख दरिद्रता का नाश कर देती हैं। माता रानी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि में वैसे तो माता रानी का पूजन और व्रत रखा जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। जी हाँ दोस्तों, कन्या पूजन का माना जाता है कि माता रानी व्रत और पूजन से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी कन्याएं होती हैं, छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप ही माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और बदले में केवल आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्याओं को अगर कोई भेंट दिए जाएं तो वह उसे स्वीकार कर लेती हैं। इसका मतलब है कि माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न हो गई हैं। अगर छोटी कन्या आपकी भेंट स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, माना जाता है उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया है और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में वैसे तो हर दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। हो सके तो आप रोजाना कन्या को बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए, जितना संभव हो सके। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 कन्या को भी आप या 3 कन्या को भी आप बुलाकर या 5 कन्या को भी बुलाकर आप उन्हें भोजन खिला सकते हैं और उपहार स्वरूप कुछ भेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्याओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, देश और दुनिया में जो कठिन परिस्थितियाँ चल रही है, कई बीमारियों के चलते नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन ना तो संभव है और ना ही सुरक्षित है। लेकिन जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कन्या पूजन के बिना, कन्याओं के आशीर्वाद के बिना नवरात्रि के व्रत और पूजन अधूरे रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या को दे देते हैं तो आपको नव दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नव दुर्गा माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले माता रानी के नाम पर जय माता दी लिखकर कमेंट अवश्य करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दोस्तों, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। अब आप एक पानी वाला जटा वाला नारियल ले लें। इसे पानी से या गंगा जल से अच्छी तरह से साफ सुथरा करके एक प्लेट में रख लें, किसी पात्र में रख लें। अब माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। अगर आपने अखंड ज्योत जला रखी है तो अलग से दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है। दिया जलाने के पश्चात अब आप माता रानी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप माता रानी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के बाद अब आप उसी कुमकुम से इस नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और साथ ही साथ आप पास में अपने कुछ मीठी वस्तु रख लें। जैसे कि आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री भी रख लें या चाहें तो मखाने वगैरह भी रख लें, बतासे वगैरह भी रख सकते हैं। फिर आप माता रानी के मंत्रों का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। माता रानी का जाप करने के बाद फिर आप माता रानी के पास इस नारियल को रख दें और अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें और आप पूजा पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और उनके मंत्रों का जाप करें।
यथा योग संभव हो तो आप आरती भी करें और फिर आप इस नारियल को अपने दाहिने हाथ में उठाकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप कन्याओं को, पहले तो आप कन्याओं को भी अपने घर में जरूर बुला लें। अगर आपके घर में कन्या आ जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आस पास पड़ोस या फिर आप किसी मंदिर में या फिर आपने अगर भोजन वगैरह के लिए बुलाया है तो उन्हीं कन्याओं को आप इस नारियल को और इस मिश्री और बतासे को आशीर्वाद स्वरूप आप उन्हें भेंट कर दें और साथ ही उनको 11 रुपये भी आप दे दें। साथ में 11 रुपये आप रख लें अपनी, यानी कि जितना आपके पास संभव हो, जितना आपके पास यानी कि हो सके। दोस्तों, इस उपाय को करने से और इस नारियल को भेंट करने से कन्याओं को और उनका चरण स्पर्श करें, माता रानी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से, ये भेंट कर देने से माता रानी की अतिशीघ्र खुशी आपको मिलती है। किसी भी कन्या को आप ये नारियल और आप ये जो मीठी वस्तु जैसे कि बतासे और मिश्री वगैरह लिए हैं सब दे दें और आप चाहें तो किसी चुनरी में बांध कर दे दें और 11 रुपये भी भेंट कर दें। ऐसा करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है और खुशी खुशी कन्याओं को अपने घर से या फिर आप जहाँ पर दे रहे हैं तो वहाँ पर खुशी खुशी उनसे विदाई लीजिए, करिए, तो अतिशीघ्र माता रानी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, आपको दाहिने हाथ से देना है, आपको ये नारियल भेंट जरूर करना है और साथ ही साथ कुछ मीठी वस्तुएं और दक्षिणा स्वरूप आप 11 रुपये 21 रुपये जितना आपके पास संभव उतना आप रख लीजिएगा। ऐसा करने से विशेष लाभ होता है। नवरात्रि के किसी भी दिन आप जब कन्याओं का पूजन करेंगे तो आप कन्याओं को यानी कि फल वगैरह जरूर आप दें, जैसे कि लाल फल, आप सेव वगैरह भी उन्हें जरूर दे दें। साथ ही साथ उपहार स्वरूप उन्हें कुछ मुद्रा भी आप जरूर दे दें। चाहें तो आप वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से माता रानी की खुशी आपके घर में सदैव बनी रहती है। जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि 9 साल की कन्या को ही आपको ये यानी कि भेंट करना है। 9 साल की कन्या को आप भेंट करेंगे तो माता रानी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी। पड़ोस में या कहीं मंदिर में कहीं पर भी कन्या मिल जाए तो आपको ये भेंट करेंगे तो आपको पूरे नवरात्रि का फल मिलेगा, पूरे नवरात्रि के व्रत और पूजन का फल मिल जाएगा। हो सके तो आप यानी कि आप एक से ज़्यादा कन्या को भी आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक कन्या को ये जरूर आप भेंट करें। ऐसा करने से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे और लास्ट में चरण स्पर्श जरूर करें। आपकी जो भी मनोकामना है आप जरूर बोल दें कन्या के सामने भेंट करते समय। तो इस प्रकार से इस दिव्य उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र माता रानी जी पूरी करेंगी और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और आपका भाग्य भी चमक जाएगा। हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। और जब कन्या को भेंट करेंगे ये नारियल तो जरूर आप उनसे कुछ न कुछ आप बोले, अपनी परेशानी जो भी आपकी मनोकामना है जरूर आप बोल दें। चमकेगा भाग्य और हर कष्ट दूर करेंगी माता रानी। तो दोस्तों, कमेंट में लिखेगा जय माता दी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।